आपके सांसद दिल्ली में पहुंचे हुए थे, वो कह रहे हैं कि यहां पर मस्जिद को गिराने की तैयारी चल रही थी। समाजवादी पार्टी के सांसद को किसने बताया? कोर्ट के ऑर्डर में क्या कहीं लिखा हुआ था, या जो यहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की लगातार बैठक चल रही थी एक्शन से पहले, उसमें कहीं इस बात का जिक्र था? अखिलेश कटियार जी। झा साहब, आपकी मैं 20 मिनट से जो रामपुर से माननीय सांसद के साथ जो बात हो रही थी, मैं उसे भी सुन रहा था झा साहब। अब तो हम यहां पे आके खड़े हो गए कि हम सांसद से भी उसकी हैसियत पूछने लगे। उसकी हैसियत पूछते कि आप किस हैसियत से आए थे? देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, अगर उसके सदस्य से भी सार्वजनिक जीवन में उसकी हैसियत पूछी जाएगी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र बहुत तरक्की कर रहा है। झा साहब, मैं इसलिए पूछता हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं। मुझे 2 मिनट दीजिए। आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी बात को आप गलत तरीके से नहीं बोल सकते हैं। नहीं, 1 मिनट रोकूंगा अखिलेश कटियार जी, फिर आप बोलिएगा। पहली बात तो ये, मैं उनकी हैसियत नहीं पूछ रहा था, मैं उनको ये पूछ रहा था कि आप यहां दिल्ली में तुर्कमान गेट पर जब एमसीडी और पुलिस यहां पर अवैध इमारतों को तोड़ने के लिए पहुंची हुई थी, तो किस हैसियत से पहुंचे थे? किसने आपको भेजा था? आपके पास क्या जानकारी थी? वो कह रहे हैं कि यहां पर मस्जिद तोड़ने के लिए टीम पहुंच गई थी। ये जानकारी किसने दी? क्या कोर्ट के ऑर्डर में कहीं लिखा हुआ था कि मस्जिद पर बुलडोजर का एक्शन होगा? इसका मतलब यह है अखिलेश कटियार जी कि जानबूझकर यहां माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी और यही वजह कि यहां पर पत्थरबाजी हुई। अब बोलिए अखिलेश कटियार जी। आप झा साहब, मुझे 2 मिनट, आपकी बात पूरी आधे घंटे से आप ही बोल रहे थे और आपने जो समझाने की कोशिश की, मुझे लगता है समझ गए लोग। उसमें से 15 मिनट आपके सांसद साहब बोल रहे थे, बोलिए जी। हमारे सांसद रामपुर के पार्षद है क्या कि रामपुर भर में काम करेंगे? अरे भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य है। देश में अगर कहीं जरूरत होगी तो इस देश के सबसे बड़ी पंचायत के जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका हक है। और पार्लियामेंट स्टेट की जो मस्जिद है, उससे ये जो कार्रवाई टेलीविजन पर बैठकर दूरी पे, हाँ साहब देखिए, मुझे 2 मिनट टेलीविजन पर बैठकर अफवाह फैलाएंगे कि मस्जिद को तोड़ने की साजिश थी। झा साहब, आप 2 मिनट दे दें सर, आप आधे घंटे बोले हैं, मुझे 2 मिनट तो बोलने दे। पार्लियामेंट स्ट्रीट जिस मस्जिद के वो इमाम है, उस मस्जिद के इमाम से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये कार्रवाई हुई है और वो आपको ये बात बोल रहे हैं झा साहब कि वहां कोई अप्रिय घटना ना हो। जनता को हमें समझाना है कि ये गलत रास्ते ना चला जाए, इसलिए हम जनता के बीच में थे। जनप्रतिनिधि का और काम क्या है? अगर वो पब्लिक के बीच में जाके ये कहते हैं कि प्रशासन अपना काम करने आया है, आप अपना काम करें, यहाँ कुछ ऐसा काम नहीं होगा, यहाँ मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी। अगर तनाव को कम करने के उद्देश्य से अगर कोई भारत की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधि वहां गया है, तो क्या मुझसे हैसियत पूछेंगे झा साहब कि आप किस हैसियत से गए यहाँ पे? मुझे नहीं लगता ये बात जायज है। आपकी ये बात सही है अखिलेश कटियार जी, और दूसरी बात, आपकी बात सही है कि अगर कोई सांसद, कोई नेता, मैं तो कहता हूं छोड़िए, आप तो सांसद नहीं है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप भी कहीं जाकर लोगों को समझाने बुझाने का काम कर सकते हैं कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनको अपना काम करने दो। लेकिन आपके रामपुर के समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, अभी कुछ देर पहले मेरे साथ ही टेलीविजन पर नवभारत पर बोलकर गए हैं कि उनको खबर थी कि यहां पर मस्जिद को गिराया जाएगा और इसीलिए वो यहां पर पहुंचे थे। और यहां पर रात में जो पत्थरबाजी हुई है, जो भीड़ जुटी है, आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं पुलिस को, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर माहौल खराब करके हंगामा खड़ा किया गया। इसका मतलब यह है कि मोहिबुल्लाह नदवी जो कह रहे हैं कि उनको खबर थी कि मस्जिद गिरा दी जाएगी, वो बात चल रही थी, यहां पर लोगों को भड़काया जा रहा था, लोगों को उकसाया जा रहा था, अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि रात में सो नहीं, रात भर जगो, मस्जिद को बचा लो। ये कौन लोग थे? और सांसद साहब ऐसे लोगों को चुप क्यों नहीं करवा रहे थे कि अफवाह क्यों फैला रहे हो? अखिलेश कटियार जी। वो झा साहब, हम वो सांसद नहीं, वो माननीय सांसद है। इतनी हमें लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की मर्यादा और उसका सम्मान रखना पड़ेगा और हम अपने शब्दों को भी चुन के इस अपने विचार, अपने भाव हम एक मर्यादित शब्दों में भी रख सकते हैं। झा साहब, हम उतने जिम्मेदार लोग हैं। और दूसरी बात, अगर वहां पे वो थे तो वो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन थे, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं थे। वो एक अप्रिय घटना को रोकने के लिए थे, अफवाह ना फैले उसके लिए थे। और प्रशासन ये कार्रवाई रात में करी, पता नहीं ऐसे वो लोग जो इस देश के नागरिक थे या वो आतंकवादी थे, ये कार्रवाई दिन में भी हो सकती थी।
तो इस तरीके की कार्रवाई पे सवाल है जहां साहब हमारे, और हम इस देश की सरकार की नियत, क्योंकि उसका मैं बताता एकमात्र मकसद हूं रहता है। अखिलेश कटियार जी, वैसे तो आप दिल्ली के पास ही रहते हैं, नोएडा में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली 4 गेटों के भीतर, तुर्कमान गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और कश्मीरी गेट के भीतर जो चार गेट के भीतर दिल्ली है ना, उस दिल्ली में अगर कभी आपको आने का मौका मिला ही होगा, तो आपने देखा होगा कि दिन में अगर यहां पर एक्शन करना होगा तो आधी दिल्ली जो पुरानी दिल्ली की तरफ आती है उसका ट्रैफिक रोकना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन का काम प्रशासन पर छोड़ देते हैं आप लोग। आपके सांसद या माननीय सांसद मुहिबुल्लाह नदवी जी रात में यहां पर अगर पहुंचे भी तो जो अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि मंदिर को बचा लो, रात भर जगो, नहीं तो मस्जिद शहीद हो जाएगी आपकी, उस अनाउंसमेंट करने वाले के माइक के ऊपर हाथ क्यों नहीं रख दिया? उसके मुंह के ऊपर हाथ क्यों नहीं रख दिया? उसको क्यों नहीं समझाया कि भाई ऐसा कोई आदेश नहीं है? सर मैं आपके पास आऊंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ओके अखिलेश कटियार जी, अनिल गुप्ता जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अनिल गुप्ता जी, मुहिबुल्लाह नदवी सांसद के हैसियत से यहां पर आए और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो समझाने के लिए आए थे, तो आपकी पुलिस, दिल्ली पुलिस, उनको पूछताछ करने के लिए क्यों तैयारी कर रही है? क्या दिक्कत है उनसे? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा मैं आपकी बात का जवाब दूं, इससे पहले ये जो इंसिडेंट है उसकी थोड़ी भूमिका आपको बताता हूं। 12 नवंबर को हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि 3 महीने में एनक्रोचमेंट को रिमूव करना है। 22 दिसंबर 2025 को एमसीडी ने जो इलीगल एनक्रोचमेंट थी उनको नोटिस जारी किए कि वो यहां से एनक्रोचमेंट को हटा लीजिए, नहीं तो कार्रवाई एमसीडी पीडब्ल्यूडी करेगी। 22 दिसंबर के बाद और 6 तारीख तक, क्योंकि 3 महीने के अंदर ये हटाना था, इन लोगों ने नहीं हटाया। ये सारी की सारी कमर्शियल, सारी की सारी एनक्रोचमेंट थी। हाईकोर्ट का आदेश है, हटाना था। अब हम बात करते हैं नदवी साहब। मैंने भी सुना जो आपने जब उनसे वार्तालाप किया, वो बार बार स्टेटमेंट बदल रहे थे। शुरू में उन्होंने कहा कि 1000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, बाद में उन्होंने कहा 2-3 हजार पुलिसकर्मी, फिर उन्होंने कहा कि रात में पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। प्रशासन का काम है और ये एनक्रोचमेंट का काम है, कोई कम्युनल वो विषय नहीं है। अगर एनक्रोचमेंट, इलीगल एनक्रोचमेंट को प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश से नहीं हटाएगा तो कब हटाएगा? और मुझे लगता है माननीय सांसद, जैसे कि अभी कटियार साहब ने कहा, माननीय सांसद जी को ये समझना चाहिए कि देश में कानून का राज है और अगर हाईकोर्ट के फैसले से प्रशासन काम करता है तो उसमें सहयोग होना चाहिए। अगर 1000 पुलिसकर्मी थे और उनकी बात माने 2000-3000, फिर भी ये पथराव हुआ तो ये निंदनीय है। और ये जो अफवाह फैलाने का काम करता है ये भी निंदनीय है। सरकार, प्रशासन, देश में कानून का राज है। हाईकोर्ट के आदेश से अगर एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है तो उसको हटाया जाना चाहिए और उसको प्रशासन ने अपनी तैयारी के साथ किया। अब इसमें बाकी लोगों को क्या तकलीफ है ये जाने, पर मुझे लगता है कि इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाना ये प्रशासन का काम है और हाईकोर्ट का आदेश है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप लोग चाहते हैं कि जहां पर मुस्लिम आबादी हो वहां पर कानून व्यवस्था नहीं हो, वहां पर कोर्ट, पुलिस कोई आदेश ना चले, वहां पर कोई कानून की कोई अथॉरिटी जाकर वहां पर कोई काम ना करे। देखिए विद्यानाथ जी, और इसीलिए इमरान मसूद कह रहे हैं, आपके जो सांसद हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने नहीं, मस्जिद हटाने के लिए, मस्जिद तोड़ना इनका मकसद है। देखिए 2014 के बाद से जो बीजेपी ने एक माहौल बनाया लगातार मस्जिद और मदरसों को जो टारगेट करने का, उसकी अभी तक तो भेंट अदर राज्यों में चल रहा था, दिल्ली में इनकी सरकार नहीं थी, मगर अब इन्होंने दिल्ली में भी वही काम शुरू कर दिया। वही पीला पंजाब बुलडोजर वही लेकर आज इन्होंने जो मस्जिदें भेजी है उसका कैसे झूठ बोल रहे हैं आप? मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं। आप ठीक उसी तरह का अफवाह फैला रहे हैं जैसे रात में कुछ लोगों ने फैलाया होगा और उसके बाद भीड़ ने पत्थरबाजी की होगी। वही अफवाह फैलाने की कोशिश आप कर रहे हैं पैनल में बैठकर। अरे आप कैसे कह रही है? यहाँ तुर्कमान गेट पर जिन इमारतों को तोड़ा गया है, जिस पर बुलडोजर चला है, क्या उसको लेकर कोर्ट का आदेश नहीं था? क्या वो अवैध जमीन पर बनी हुई इमारतें नहीं थी? क्या वो किसी मस्जिद को तोड़ने की कोशिश थी? तो फिर यहाँ बैठकर झूठ क्यों फैला रहे हैं, आप बताइए। देखिए विद्यानाथ झा जी, ये मामला कोर्ट में था, अभी कोर्ट में बाकायदा हेयरिंग चल रही है इसमें, और इतनी जल्दीबाजी में, रात के अंधेरे में इतने बुलडोजर लाकर ये कार्रवाई करना बिना कॉन्फिडेंस में लिए समाज के लोगों को। अरे चुप होइए आप चुप होइए।
गलत, आप आपको जितने बुलाएंगे मंत्री बने गलत हैं, उन पर बोलेंगे, करिए कार्रवाई। आप कोर्ट के आदेश को भी हिम्मत गलत है बोलेंगे। तुम्हारे में। 12 नवंबर का हाई कोर्ट का आदेश है, मस्जिद पढ़ की लीजिए बात अगर करनी पढ़ना है तो नहीं तुम आता सब तो। लोग इकट्ठे हो कोर्ट जाते ने